नमस्कार फ्रेंड्स, अगेन योर टेक्स्ट मित्र में आप सबका स्वागत है। पहला पार्ट में हमें बताया गया कि किस तरह से हमें 31/3/2024 के पहले टीडीएस काटना है और टाइमली उसको डिपॉजिट करवाना है। उसके बाद आपको बताया गया कि एडवांस टैक्स की जवाबदारी हमारे पे कब आती है और हमें किस तरह से अदा करनी है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा एपिसोड है उसमें आपको ये बताएंगे कि आप जब बिजनेस करते हो तो बहुत सारे एक्सपेंस आपको करने पड़ते हैं और ये एक्सपेंस जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम के सामने अलाउ हो। तो कई एक्सपेंस ऐसे हैं कि जो आपके जेन्युइन होने के बावजूद भी आपको अलाउ नहीं होते हैं, जिसको हम डिसअलाउ एक्सपेंस कह रहे हैं। और कई एक्सपेंस ऐसे हैं कि जो आपको अगर कैश में एक्सपेंस किया तो आपको अलाउ नहीं होगा, या आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपको अलाउ नहीं होगा, अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो आपको अलाउ नहीं होगा। कब आप लोन ले सकते हो, कितनी लोन ले सकते हो, कितना डिपॉजिट आप ले सकते हो, कितना कैश सेल आप कर सकते हो, ये सब चीज़ के बारे में हमारे टीम मेंबर सी अयूब खान आपको बताएंगे कि जब आप 31/3/2024 के पहले जब आपका अकाउंट फाइनल कर रहे हो तब आपको ध्यान रखना है अगर एक्सपेंस डिसअलाउ हो गए तो आपकी इनकम में जोड़े जाएंगे। तो उसके बारे में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि सर ने बताया, फिनंशियल ईयर 2023-24 के लिए हमें कौन कौन से प्रोविज़न को ध्यान में रखना है एक्सपेंसेस के डिसअलाउ के संबंध में। बहुत से एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो टैक्स पेयर अपने बिजनेस के संबंध में एक्सपेंसेस करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सभी एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, लेकिन बहुत से एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं होंगे और टैक्स पेयर के प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि टैक्स पेयर का प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो उसके एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाते हैं, जिसके कारण टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट में ऐड हो सकते हैं। अगर किसी टैक्स पेयर की किसी एक्सपेंसेस या परचेज के संबंध में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ रही है और टैक्स पेयर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, या फिर टीडीएस डिडक्ट तो किया है पर गवर्नमेंट को टाइमली डिपॉजिट नहीं किया है, तो जितने अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना था उसका 30% प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट किया है तो वो कैश में जितना पे किया है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टर को पे किया है तो वो 10,000 की जगह कैश पेमेंट की लिमिट 35,000 हो जाएगी। नेक्स्ट, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो केवल पेमेंट करने पर ही अलाउ होंगे, जैसे कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, पीएफ, ईएसआई, स्टैट्यूटरी ड्यू, अन्य टैक्स, सेस, ड्यूटी, बोनस एंड कमीशन, लीव इनकेसमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू शेड्यूल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेमेंट टू इंडियन रेलवे एंड पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। जो अभी नया आया है उसके रिगार्डिंग अगर एमएसएमई एक्ट में जो टाइम लिमिट दी है उसके अंदर अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो वो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, उसका एक्सपेंसेस हमें बाद नहीं मिलेगा, अलाउ नहीं होगा, वो पूरा पूरा प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद कई बार टैक्स पेयर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस करके क्लेम कर लेते हैं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, शॉपिंग, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा, तो वो भी प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद अगर किसी टीडीएस हमने काटा, अगर वो लेट पे किया है तो उस पर जो इंटरेस्ट भरा है, इनकम टैक्स को अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है तो वो भी प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, उसका भी बाद अपने को नहीं मिलेगा, वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी की केस में अगर इंटरेस्ट रेट जो पार्टनर को हमने इंटरेस्ट दिया है वो 12% से ज़्यादा है, तो अगर वो 12% से ज़्यादा है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता है और ये इंटरेस्ट रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में जितना इंटरेस्ट दिया है उतना ही हम पार्टनर को अलाउ कर सकते हैं इंटरेस्ट देने के लिए। अगर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है तो वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। सेम अगर रेमुनरेशन कितना दिया है वो पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए और वर्किंग पार्टनर को ही रेमुनरेशन दिया जा सकता है। रेमुनरेशन कितना देना है इसकी लिमिट जो इनकम टैक्स में एक्ट में स्पेसिफाई की गई है वो पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होने चाहिए। उसी लिमिट में हम एक पार्टनर को इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा दिया है तो वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा कई बार टैक्स पेयर को एक्सपेंसेज परचेज नहीं करता है फिर भी कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो एक टैक्स पेयर को कैश ट्रांजैक्शन करते समय कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे टैक्स पेयर यदि किसी पर्सन से कोई लोन या डिपॉजिट 20,000 या उससे ज़्यादा का केस में लेता है या 20,000 उससे ज़्यादा का केस में पे करता है तो वो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा और प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई टैक्स पेयर किसी पर्सन से इन टोटल
या किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग या किसी इवेंट या ओकेजन के संबंध में 2 लाख या उससे ज़्यादा का रिसिप्ट करता है तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि कैसे टैक्स पेयर ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो अलाउ होने की बजाय वो टैक्स पेयर के प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे और टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टैक्स पेयर को इन सभी कंप्लाइंसेस को ध्यान में रखना चाहिए कि वो ड्यूरिंग द ईयर फॉलो हुए हैं कि नहीं। इसके माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि 31 मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। आप चेक करो कि यदि आपने जब कंप्लाइंसेस नहीं किए हैं तो कंप्लाइंसेस कीजिए, अगर किए हैं तो चेक कीजिए कि बराबर किए हैं कि नहीं किए। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको 31 मार्च से पहले आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ख़ास आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।